और क्या यहाँ पे 50% अगर फॉर्म कम भरे गए तो जो कट ऑफ है वो भी हमारे पास 50% गिर जाएगा क्या? क्योंकि गाइज ये जो नंबर है ये नंबर भी अच्छा है और ये जो नंबर है यहाँ पे उन स्टूडेंट का गाइज जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, क्योंकि एसएससी और आरआरबी एक दूसरे से बड़ा कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ पे सूत्रों के अगर माने तो शायद आरआरबी लास्ट वीक तक आपको जो है रिजल्ट दे देगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हाईएस्ट कट ऑफ 78 नंबर दिखाई दे रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके गाइज 100 क्वेश्चन आते हैं और इसका पहाड़ जैसा सिलेबस होता है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अपनी जो तैयारी वो करते चलिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यहाँ पे राज्यसभा में क्वेश्चन किया गया था, तो उसका यहाँ पे जो आंसर है आंसर दिया गया था। तो यहाँ पे जो फॉर्म है गाइज यहाँ पे 2024 और 2025 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग है उसमें गिरावट आई, लगभग यहाँ पे 50% यहाँ पे जो है फॉर्म गिरावट आई। तो ये जो डेटा है गाइज इस डेटा को जानेंगे और क्या यहाँ पे 50% अगर फॉर्म कम भरे गए तो जो कट ऑफ है वो भी हमारे पास 50% गिर जाएगा क्या, या फिर कट ऑफ जो है हमारे पास कम रहेगा, और जो रिजल्ट है हमारे पास रिजल्ट जो है कब तक आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके पास में, अच्छा ये सब तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे CBT 1 CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, ये आपके पास में प्रोसेस है जिसमें CBT 1 आपके पास में हो चुका है, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ है ना, ये स्टेज आपके बचे हुए हैं। अब देखो ये भी आप जानते हैं सारी चीजें, CBT 1 जो हमारे पास में हुआ था, तो यहाँ पे देखो CBT 1 में जो अपीयर हुए हैं यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे ALP की तो देखो अपन ALP भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन हमारे पास में जो आपका JEE की जो पोस्ट है DMS और CMA, यहाँ पे 11 लाख यहाँ पे और 1266 लोगों ने यहाँ पे जो है फॉर्म भरे थे, जिसमें 146 सिटीज में 15 लैंग्वेजेस में पेपर को कराया गया था, राइट। तो ये हमारे पास में ऑफिशियली डेटा है, कितना है 11 लाख है ना। तो मैं यहाँ पे एक लमसम डेटा लेके चल रहा हूँ, तो हमारे पास में जो 11 लाख है गाइस, यहाँ पे 11 जो लैक्स हैं ये फॉर्म भरे गए थे, राइट। 11 लाख, भाई सोच रहे हो इंजीनियरिंग में, है ना। अब इसी के बाद गाइस ये जो 2025 में अभी जो हमारे पास में फॉर्म फिलअप हुए वो कितने हुए हमारे पास में JEE के लिए गाइस, ये हुए हमारे पास में 5,74,335। तो ऑलमोस्ट मैं लमसम यहाँ पे 50% ले रहा हूँ। 11 लाख से यहाँ पे हमारे पास है कितना, 11 लाख आधा, मतलब यहाँ पे हमारे पास 5.5 लाख हो गया, लेकिन यहाँ पे 5,74,000 फॉर्म भरे गए। तो लमसम मैंने यहाँ पे 50% यहाँ पे ले लिया, मतलब 50% यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपके कम भरे गए। तो क्या कट ऑफ कम जाएगा हमारे पास में, फिर कंपटीशन कम हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2024 वाला नोटिफिकेशन आपका 2019 के बाद आया था, लोग बेताब थे, है ना, लोग बेताब थे, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे फॉर्म भरे गए थे। कुछ यहाँ पे एज जो है एज खत्म हो गई इसलिए फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन कंपटीशन में कोई गिरावट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है गाइस आपके पास में पहले ही यहाँ पे जारी कर दिया गया था ना। इसका जो 2025 वाला जो नोटिफिकेशन है आपको पहले ही दे दिया गया था। तो गाइस जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है सभी की जो तैयारी थी पहले से ही अच्छी थी। इस बार ऐसा नहीं था कि सडनली हो गया होना, सडनली तो हुआ नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सबकी जो प्रिपरेशन लेवल था वो यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे सब लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर चुके थे। तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा कोई अंतर आने वाला नहीं है। इवन गाइज हमारे पास है इस बार का जो पेपर टफ गया है तब भी कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि गाइज ये जो नंबर है ये नंबर भी अच्छा है, और ये जो नंबर है यहाँ पे उन स्टूडेंट का गाइज जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है उनका यहाँ पे ये नंबर है। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि हमारे पास में कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिर भी जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे 70 के आसपास एक्यूरेसी में, विद एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे जिसने भी इसको अटेम्प्ट किया है वो गाइज यहाँ पे सेफ रेंज में है ना। जो एक रेंज आपको मैंने बताया था 68 से लेके यहाँ पे 72 के बीच में जो रेंज बताया था, तो इस रेंज में आपने जिसने किया है वो यहाँ पे सही है। और जिसमें भी तीसरे शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट है गाइज वो यहाँ पे अगर 68 या 65 की है वो भी अपने आप को सेफ में रख सकते हैं, थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पे चलेंगे, क्योंकि जो तीसरा शिफ्ट है गाइज, तीसरा शिफ्ट हमारे पास काफी टफ आया था। तो अभी तो खैर हमारे पास में जो नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन आपके पास में बचा हुआ है, तो देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपके पास में होगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जो रिजल्ट है हमारे पास है, रिजल्ट्स कब आएगा ना। तो देखो रिजल्ट्स यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में जो लास्ट वीक है हमारे पास है, लास्ट वीक में आ जाए ना। आपके पास में जो
लास्ट वीक है गाइज हमारे पास है, लास्ट वीक में यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को शायद मिल जाएगा आरआरबी का, क्योंकि एसएससी और आरआरबी एक दूसरे से बड़ा कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ पे सूत्रों के अगर माने तो शायद आरआरबी लास्ट वीक तक आपको जो है रिजल्ट दे देगा, अप्रैल जो सॉरी मार्च में लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट आपको दे देगा, क्योंकि 2026 के बारे में भी नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, एएलपी के बारे में है ना सारी चीज़ें। तो 2026 में इनको टाइमली कराना है, तो आप लास्ट वीक रख लीजिएगा, और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीना, 1 महीने से 1.5 महीना आप जो है सीबीटी 2 के लिए रख लीजिएगा। अब एक बार देखो जोन वाइज कट ऑफ पे यहाँ पे नजर मारते हैं, तो क्या इस पे कोई फर्क आएगा? जैसे हम बात करें यहाँ पे ना अहमदाबाद के लिए, तो अहमदाबाद में अगर आप देखेंगे तो सबसे एक जो हाईएस्ट गाइस कट ऑफ हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपके पास में, ये देखो ना 73 नंबर आपको दिख रहा है, 73 75 भी हमारे पास है। तो गाइज जैसे 73 हमारे पास है, तो हो सकता है आपके पास में कितना चला जाए, इस बार 70 रह जाएगा हमारे पास है। तो बहुत ज्यादा जो अंतर है वो नहीं आने वाला है, थोड़ा सा ऊपर नीचे अंतर रहने वाला है। तो खासकर कि अहमदाबाद जैसे जोन में तो कोई मतलब चेंजमेंट आप देख नहीं सकते। सिमिलरली गाइज जो चेन्नई जोन है इसको देखिए, चेन्नई जोन में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हाईएस्ट कट ऑफ 78 नंबर दिखाई दे रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस बार 78 गया है चेन्नई जोन में, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे 75 तक आप रख लीजिए, कितना 75 तक आप रख लीजिएगा, प्लस और माइनस के साथ में, प्लस और माइनस के साथ में, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गोरखपुर में, तो गोरखपुर में देखेंगे इस यहाँ पे भाई रिकॉर्ड तोड़ है ना, 91 गया है यहाँ पे, क्या 91 गया है। तो इसके आसपास ही रहेगा, 91 से नीचे ही रहेगा हमारे पास में ना। तो 91 78 आप देख रहे हैं कि कैट नंबर के लिए इस तरीके से गया है। 80 है ना, बहुत ही हाईएस्ट कट ऑफ। तो गोरखपुर और प्रयागराज ये तो ऐसे दो हमारे पास में जोन है जहाँ पे कट ऑफ आपके ज्यादा ही जाते हैं। दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास है तो प्रयागराज है ना, तो प्रयागराज में अपन देखें यहाँ पे हमारे पास है जो 81 आपके पास है, जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 80 कट ऑफ है तो इस बार भी गाइज यहाँ पे आप रख लीजिए जो 78 है, 78 के आसपास यहाँ पे रख लीजिए, राइट। तो थोड़ा बहुत गाइज फर्क आएगा, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे फर्क नहीं आएगा जो भी जोन है उसके लिए। अब देखो जो CBT 2 है गाइज, अगर आप यहाँ पे सेफ जोन में है, मतलब आपने यहाँ पे 70+ अटेम्प्ट किए हैं, तो आप ये मान के चलिए गाइज यहाँ पे कि ये जो हमारे पास है CBT जो 2 है हमारे पास है, तो CBT 2 में गाइज आप यहाँ पे 1 मंथ है ना, आप यहाँ पे 1 मंथ या फिर मोर और लेस है ना, लगभग 45 दिन का आप प्लान रख लीजिए। इतने दिन आपको CBT 2 के लिए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो लास्ट टाइम में फिर हड़बड़ाहट में आ जाते हो ना, क्योंकि हमारे पास में जो ये जो टेक्निकल डोमेन है इसके गाइस 100 क्वेश्चन आते हैं और इसका पहाड़ जैसा सिलेबस होता है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अपनी जो तैयारी है वो करते चलिए। इफ बाई चांस अगर नहीं भी हुआ तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पास में अभी जो आने वाला एग्जाम है SSC JEE CBT 1 है ना 2026, इसमें भी आपके पास में काम आएगा, राइट। तो ये बर्बाद होने वाला नहीं है। साथ ही साथ HPCL में वैकेंसीज आपके निकली हुए हैं, NCL में वैकेंसी निकली हुई है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्स है आपके लिए अभी यहाँ पे गागर में सागर भरने वाला काम करते हैं, तो ये भाई यहाँ पर भी काम आएगा, राइट। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन इसको कंटिन्यू रखिएगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप यहाँ पे अभिनेश सर PW टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली ग्रुप में DM कर सकते हैं, कोई भी जो डाउट है, कोई भी डाउट को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। बाय बाय, टेक केयर।